हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो आ रहा है। आप देख रहे होंगे एसएससी 2020 में जो इस साल क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 2020 के एग्जाम जो हुआ था मार्च में एसएससी का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से जितने भी सेट थे सारे के प्रॉफिट लॉस का टोटल जो सोल्यूशन है, टोटल जितने सारे क्वेश्चन थे सारे का जो सोल्यूशन है वो हम आज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज आपको हम ये नहीं बता रहे कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे, आपको क्वेश्चन ये भी बताएंगे हम कि क्वेश्चन एग्जाम में आप बनाएंगे कैसे। आपको देखेंगे, जब आप प्रॉफिट लॉस का पूरा वीडियो आप जब कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप कहाँ पे आप मिस कर रहे थे, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही थी, कहाँ पे आप पीछे रह जा रहे थे। प्रॉफिट लॉस बहुत टफ टॉपिक नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है जहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो था, मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं किया था पूरे प्रॉफिट लॉस में। यहाँ पे मैं कोई फार्मूला यूज नहीं करने वाला हूँ, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी फार्मूला नहीं। जो नॉर्मली प्रॉफिट लॉस होता है, जो नॉर्मली प्रॉफिट होता कैसे, लॉस होता कैसे, बस उसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें तो होती रहेगी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन और इस पे सोचिए एक बार आप इस क्वेश्चन पे सोचिए क्या है। ये क्वेश्चन आप सबसे बन जाएगा, क्वेश्चन आप सबसे बन जाएगा। आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए हम उस मेथड को ले रहे हैं जो मेथड आप बनाते आ रहे हैं। करा द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाई 25%। 25% कहने का मतलब क्या हो गया, 1/4, मतलब 4 रुपया पहले प्राइस था, अब कितना रुपया हो गया, 5 रुपया। इसका मतलब आप कहेंगे पहले 5 रुपया 5 केजी ले रहा था, अब कितना केजी लेगा, 4 केजी खरीदेगा। तो पूछ रहा है कि कंजप्शन में कितने की कमी की जाए ताकि बजट जो खर्चा उसका है पूरा बराबर है। तो अब देख लीजिए, पहले 5 केजी खरीद रहा था, अब 4 केजी, 1 केजी क्या हो गया है, कम हो गया। कितने केजी में से, 5 केजी में से। तो कितना परसेंट कम हो गया, 20% कम हो गया। ये तो तरीका आप सबको पता है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा कंजप्शन जो खर्चा टोटल है, जो एक्सपेंडिचर है, वो हमारा कांस्टेंट है। बाकी वीडियो में जब प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखिएगा आपको इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्यों ऐसा होता है। मैं जो बता रहा हूँ, मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूँ जो आप जानते हैं, आपके दिमाग में आई नहीं है वो बात अभी तक। आप खुद देखिए 25% का क्या हो रहा है, रेट बढ़ जा रहा है। 25% का रेट बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है। कुछ लोग इसको एक फॉर्मूला सही बनाते हैं, 25% का 25/100 प्लस 25 और आ जाएगा कितना परसेंट, 20%। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसका लॉजिक क्या है फॉर्मूला के पीछे, वो बता रहा हूँ मैं आज आपको। आप खुद देखिए, इसी मेथड को बता रहा हूँ कि लॉजिक आया कैसे, इस फॉर्मूला को आपको क्यों रटना पड़ता है। रटना नहीं पड़ेगा आपको, आपसे फॉर्मूला ये देखिए क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 25% का प्राइस बढ़ा है, इसका मतलब जो बढ़ा हुआ प्राइस है, हमको खर्चा उतना ही करना, तो जो बढ़ा हुआ प्राइस है, तो कितना बढ़ा हुआ प्राइस है, तो 25% बढ़ा हुआ प्राइस है। तो जो बढ़ा हुआ प्राइस है, उतने पैसे का हमको सामान कम मिलेगा, उतने पैसे का हमको सामान कम मिलेगा। लेकिन रेट क्या लगाएगा उस टाइम, नए वाले रेट से। नए वाले रेट सर, नए वाला रेट क्या हो गया, 125% हो गया। 125% मतलब इतना सामान हमको कम मिलेगा, 25/125 कम मिलेगा। तो परसेंटेज में कितना कम मिलेगा, तो आप कहेंगे 5 और ये 20% कम मिलेगा। जिनकी बातें नहीं समझ में आ रही है, इसी एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए पहले 100 रुपये केजी कोई सामान था, अब उसकी कीमत हो गई 125 रुपये, अब उसकी कीमत हो गई 125 रुपये केजी। आप खुद देखिए, आपको खर्चा उतना ही करना है। आप फिर से जाकर उसे बोलेंगे भाई 100 रुपया का दो, तो कितना देगा वो 100 रुपया के, इस रेट से जो भी होगा उसे वो देगा। लेकिन आपको खर्चा उतना ही करना है, तो आप 100 रुपया का आपने मांगा, तो 25 रुपया का पहले जितना भी दे रहा था उसमें से 25 रुपया कम देगा। तो 25 रुपया का जो कम देगा, 21 रेट से कम देगा, 25 रुपया कम इस रेट से कम देगा, क्योंकि नया रेट इसका क्या हो रखा है, 125 हो रखा है। इसलिए हम इससे डिवाइड करते हैं और हम बताते हैं कि 20% की उसको खपत कम करना होगा। तो आपको क्वेश्चन जो बनाना है एग्जाम में, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। आपको सीधा देखना है कि 25% का उसने क्या किया था, खपत प्राइस बढ़ गया था, अब कितना परसेंट कम करेगा वो अपना खर्चा, अपना जो खपत है कितना परसेंट कम करेगा। तो आप सीधा कहिए कि 25% तो बढ़ गया है, इसका मतलब जो बढ़ा हुआ लागत है, जो बढ़ा हुआ पैसा है, उसमें नए रेट के अनुसार उसको उतना कम मिलेगा। चलिए लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देखिए, कर रहा है सेल फोन वाज मार्क्ड 20% above the cost price and discount of 10% was given on its mark price. What is the profit percent? आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, आप खुद बताइए 20% क्या हो गया है।
20% क्या हो गया, प्राइस को बढ़ा दिया गया, 20% प्राइस को बढ़ा करके उसको नया प्राइस बना दिया गया है, और उसके बाद 10% का डिस्काउंट भी दे दिया गया, 10% का डिस्काउंट भी दे दिया गया है। आपको नहीं लग रहा है सक्सेसिव का सीन आ गया है, सक्सेसिव हो रहा है, पहले प्राइस बढ़ाया गया, फिर बढ़े हुए प्राइस पे 20% 10% डिस्काउंट दिया गया। तो जहाँ सक्सेसिव लगता है बढ़ा हुआ प्राइस है, डिस्काउंट है, तो आप नहीं बता सकते हैं कितना हो जाएगा नया प्राइस। नया प्राइस इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 20 में से 10 गया 10 और 2 और चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8, मतलब 8% का उसको क्या हो रहा है लाभ, 8% ही उसको टोटल चेंजेज मिल रहा है, मतलब जितने में खरीदा था उसमें 8% उसको और मिलेगा एक्स्ट्रा, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, तो आप डायरेक्टली कहेंगे 8%। मैं एक बार फॉर्मूला दे दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल में आएगा। क्या कहता है फॉर्मूला, दोनों को ऐड कर देना है प्लस दोनों को गुना कर देना है बटा 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज चेंज बताता है, परसेंटेज चेंज। अब ओवरऑल क्या कितने का चेंज हुआ है, अब देखिए हमारा जो रिजल्ट आया ये 8% प्लस में आया, 8% प्लस मतलब 8% की बढ़ गया वैल्यू, मतलब जितने में खरीदा था उसमें 8% का वैल्यू बढ़ चुका, मतलब वही प्रॉफिट है, जितना बढ़ गया, जितना ज़्यादा आप बेच रहे वही प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, आप पढ़िए स्क्रीन पे। कह रहा है कि a car dealer purchased an old car for 108,500 and spent some amounts on its maintenance. He sold it for this, thereby earning a profit of 25%. How much money did he spend on the maintenance of the car? देखिए अब इसको कॉम्प्लिकेशन इसमें थोड़ा सा बढ़ गया, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया इसलिए क्योंकि आपको जो नंबर दे रखा है उसमें बहुत उटपटांग नंबर दिया है। क्या कर रहा है, इतना में खरीदा है, आप खुद बताइए, इतना में खरीदा है और इतना में क्या कर रहा है, कुछ खर्चा किया है, उसके बाद इतना बेच रहा है और बोल रहा है 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो आप खुद बताइए 25% का प्रॉफिट, इसको बहुत तरीके सिंपल तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि नंबर कुछ ऐसा देता तो इसको छोटा भी हम कर लेते। नंबर भी दिया 50 से भागा देंगे, जितना देर में 50 से भागा देके इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, या फिर 125 से भागा देके छोटा भी करने की कोशिश करेंगे, उतना देर में आप रिजल्ट निकाल लेंगे। आप खुद बताइए 25% प्रॉफिट के बाद ये पैसा मिला, ये 25% प्रॉफिट के बाद मतलब 125% की वैल्यू दे रखा है, ये सेलिंग प्राइस इतने में बेचा है। अब इसको काटेंगे तो कितने मतलब इससे कट जाएगा, एक देखिए 125 आ गया, ये 125 आ गया। तो आप देखिए एक जीरो भी यहाँ पे है, तो आप बताइए कि अब परसेंटेज का 2 जीरो लगा दें, मतलब इतने रुपये में क्या किया था, वो इतने रुपये में खरीदा था, इतने रुपये उसका कॉस्टिंग पड़ गया टोटल, मतलब कितना रुपये वो बढ़ा के लिखा है, कितना रुपये बढ़ाया, मतलब या फिर कहीं कितना रुपये उसका खर्चा पड़ा उस पर। तो आप देख लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, तो 850 यहाँ है, 25,000 यहाँ है, 8,500 उसमें से माइनस कर लीजिए, 25,000 में से तो कितना बच गया, 16,500, कितना बच गया 16,500 रुपया को उसने उस पर ऊपर से खर्चा किया था मेंटेनेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से बनाना है एग्जाम में, आप देखिए बहुत कम पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, या तो पेन नहीं चलाने की, आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो आप पेन नहीं चलाएंगे। एक मैन वांटेड टू सेल बैट एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, हिज ब्रदर was a cricketer wanted to buy the ball bat, so the man sells it at a discount of 10%. In this deal the man reduces 70% in profit, 70 रुपीज। करा देखिए एक आदमी है जो 8% डिस्काउंट पे बॉल बैट बेच रहा है, उसका खुद का जो भाई है वो चाह रहा है कि भाई हमको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट मिले क्योंकि हम तुम्हारे भाई हैं। इस हिसाब से वो क्या कहता है कि 10% तुमको हम दे देंगे डिस्काउंट, मतलब 10% डिस्काउंट दे देंगे। अब देखिए डिस्काउंट किस पे मिलता है, आप याद कीजिए, डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है। पहले वो 8% डिस्काउंट दे रहा था, अब वो 10% डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, किस पे, एमआरपी पे। समझिएगा बात को, एमआरपी पे। इसका मतलब 2% और डिस्काउंट को दे रहा है, 2% डिस्काउंट बढ़ा दिया है, जिसके कारण उसको कितने का लॉस हो गया है, 70 रुपये का लॉस हुआ है। 70 रुपये का लॉस कहने का क्या मतलब है कि 70 रुपये वो कम कमा रहा है। आप देख लीजिए पहले जितना भी कमा रहा होगा, आप 10% और डिस्काउंट दे दिए, मतलब 70 रुपया वो कम कमा रहा है। किसके कारण, क्योंकि 2% का उसने और छूट दे दिया, जिसके कारण 70 रुपया उसका और चला गया, 70 रुपया उसका और चला गया। तो आप बताइए किस हिसाब से एमआरपी की बात करेंगे, एमआरपी पे भी कैलकुलेट हो रही है, एमआरपी पे भी कैलकुलेट हो रही है, तो एमआरपी का ही 2% है ना, तो एमआरपी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2% की वैल्यू दे रखी है 70, तो 100% की वैल्यू 35। और आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मार्क प्राइस में पूछ रहा था, मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका 3500, कितना हो जाएगा 3500। क्लियर है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना है, पेन चलाना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप स्क्रीन पे, कह रहा है शॉपकीपर buys 2 books for 300. He sells the first book at profit of 20% and the second at 10% loss. What is the selling price of the first book if the whole transaction there is no loss, no profit? अच्छा, नो लॉस नो प्रॉफिट, इसका कहने का मतलब क्या होता है उसमें जाइएगा। एक
दोनों 300 रुपये में खरीदा है, एक पे 20% का उसने प्रॉफिट कमाया, एक पे 10% का उसने लॉस किया, एक पे 10% का लॉस किया। ओवरऑल ना उसको फायदा हुआ है ना लॉस हुआ है। इसका मतलब जितना उसने इस पे कमाया है उतना ही इसने उसने गवा दिया है, जितना इस पे उसने कमाया है उतना ही इसने खर्चा कर दिया है। आप देखिएगा, नहीं सॉरी 300 रुपये दोनों कमांड प्राइस दिया हुआ, सॉरी। तो आप देखिए कि जितना उसने पहले वाले पे 20% उसने फायदा कमाया, तो जितना रुपया में कमाया फायदा उतना ही उसने यहाँ पे छूट दे रखा या फिर यहाँ लॉस कर दिया, इसलिए उसको कुछ पैसे में क्या हुआ, 0 रुपया का प्रॉफिट हुआ या फिर 0% का प्रॉफिट हुआ या 0% का लॉस हुआ। इसका मतलब जो इसकी सीपी है उसका 20%, समझिएगा, जो इसकी सीपी है इसका 20% और जो इसकी सीपी है इसका 10%, दोनों सेम अमाउंट होगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर दोनों का ये है तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि जो इसका सीपी होगा और जो इसका सीपी होगा, इसका रेशियो कहेंगे 1 और 2 का रेशियो हो जाएगा, या फिर 10 और 20 का पहले कर लीजिए, फिर 1 और 2 का। तो ये आपको करने की जरूरत पड़ेगी क्या, अगर आपको ये चीजें समझ में आती है कि प्रॉफिट जो होगा ये इसके अपने सीपी पे होगा, लॉस होगा इसके अपने सीपी पे होगा, और दोनों का जो टोटल रुपया होगा वो 0 हो रहा है, मतलब इसमें जितना रुपया कमा रहा है उतना रुपया इसमें लॉस कर रहा है। तो हम कहेंगे भाई ऐसा करो, इसका 10% जो है, इसका 20%, इसका 10%, दोनों बराबर है। इसका मतलब डायरेक्टली देखना सीपी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए इसको CP1 बाई CP2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/20, मतलब इसका अगर 10 रुपया दाम है तो इसका कितना रुपया दाम है, 20 रुपया दाम है। आपको पता चल गया इसका 10 रुपया दाम है, इसका 20 रुपया, टोटल दाम कितना आपको मिल गया, 3 रुपया। 3 रुपये की वैल्यू दे रखी है 100, 300, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 100, लेकिन आपको एक की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको वैल्यू कितने की निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन एक बार लास्ट में क्या पूछ रहा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक, इसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। आप खुद बताइए इसका सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, इसकी कीमत 100 रुपये, 20% प्रॉफिट कमा रहा था, 120 रुपये में बेचेगा। आपको इस क्वेश्चन में कलम कहीं नहीं चलाना था, आपको सिर्फ देखना था कि 300 रुपया है, 2:1 के रेशियो में यहाँ कट रहा है, 2:1 के रेशियो में आप काट दीजिए, बस प्राइस को आप उल्टा कर दीजिए। इसको आप एप्लीकेशन से भी बना सकते हैं, जैसे पहले पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे 10% का लॉस हुआ है, ओवरऑल 0% का क्या हो गया, ओवरऑल 0% का प्रॉफिट या लॉस है, तो डिफरेंस यहाँ 10 आ गया, यहाँ 20 आ गया, रेशियो क्या आ गया, 1 और 2 आ गया, रेशियो 3 आ गया। तो आपको निकल गया पहले का दाम 100 रुपया, 20% प्रॉफिट 120 रुपये बेचेगा। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से आपको निकालना है, स्मार्टनेस के तरीके से, स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये क्या कर रहा है, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%। मैं इस क्वेश्चन को नहीं कुछ लिख रहा हूँ, आप खुद बताइए 20 और 15 के इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना, तो 20-15 पहले क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे 35 और फिर दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3% और निकलेगा, क्योंकि दोनों को गुना करके बटा 100 करते हैं हम। इसका मतलब 3% उसमें से और हटा देंगे, तो 35 में से 3 हटा देंगे, कितना 32% का क्या होगा, ओवरऑल डिस्काउंट करेगा, कितना क्या आएगा 32% का। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, Ram makes a profit of 30% by selling an article. What would be the profit percent if it was calculated on the selling price? आप खुद देखिए 30% में बेच रहा है, 30% में वो बेच रहा है, सॉरी 30% प्रॉफिट कमा रहा है बेचकर, प्रॉफिट 30% कमा रहा है, 30% किस पे कमा रहा है, सीपी पे कमा रहा है, मतलब सीपी जो 100 है तो 330 रुपया उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 130 में बेच रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि अगर ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेगा प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, तो 30/130 हो जाएगा। आपको जिनको क्लियर नहीं है आप देखिए 30% मतलब क्या होता है, 30/100, मतलब 100 रुपया में खरीद के 30 रुपया का प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारा सीपी हो गया। इसका मतलब बेच कितने में रहा है, तो आप कहेंगे बेच रहा है 130 में। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एसपी पे कैलकुलेट करें हम प्रॉफिट परसेंट तो कितना परसेंट होगा, तो 30/100 गुने 100, 130 पे 30 का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 पे कितना का हो, इतना होगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए रिजल्ट आ जाएगा आपका 300/30, 13 दूना 26, 4 33 39, लगभग 23% के आसपास आएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को आपको बढ़ना है आगे बनाकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप इसको चाहे तो फ्रैक्शन में 3/10 करके भी बना सकते थे, एक ही बात है। A trader marks his good 60% above the cost price and allow a discount of 25%। आप खुद बताइए 60% प्राइस बढ़ा दे रहा है, 60% प्राइस बढ़ा दे रहा है और 25% उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव निकाल देंगे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है व्हाट इज द गेन परसेंट, व्हाट इज द प्रॉफिट। आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 35% तो सही हो गया, और फिर दोनों का घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 का 150, 15 और घट जाएगा, 20% का ओवरऑल क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा इसको और भी मेथड से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं किसी मेथड से, एक मेथड बता दे रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी आया था ऐसा,
उसको मैंने ऐसे ही बताया कि 60% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना आप कहेंगे 3/5। 60% प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है 3/5, मतलब 3/5 मैंने 5 रुपये के सामान को 3 रुपया प्रॉफिट में बेच रहा, मतलब 8 रुपये में बेच रहा होगा, सेलिंग प्राइस पे आपको जाना होगा, तो इतना रुपया में बेच रहा है। दूसरा क्या कर रहा है 25% लॉस। 25% लॉस मतलब 1/4, मतलब 4 रुपये के सामान को कितने रुपये में बेच रहा है 3 रुपये में बेच रहा है। आप खुद देखिए 6/5, 5 रुपये के सामान कितने में बेच रहा है 6 रुपये में 1 रुपया, मतलब 20% का क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछा गया, क्वेश्चन सिंपल पूछा गया, बस आपका दिमाग चारों तरफ से खुला होना चाहिए, हर चीज के लिए आप ट्राई करने के तैयार हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, मैन सोल्ड 2 गिफ्ट 30 रुपी ईच, ऑन वन गिफ्ट ही गेन 18% प्रॉफिट एंड सेकंड पे 18% का लॉस है, ओवरऑल क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जिनको याद होगा कि अगर कभी भी दो सामान का सेलिंग प्राइस बराबर हो जाता है, अगर दो सामान का सेलिंग प्राइस बराबर हो जा रहा है और एक का, समझिएगा, एक का जो दोनों का परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस अगर दोनों का बराबर है, परसेंटेज में दोनों का लॉस और प्रॉफिट बराबर है, तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर देते हैं और वही उतना ही परसेंटेज का लॉस हो जाता है। मतलब 18 गुने 18 कितना हो जाएगा 3.24, इतना परसेंट लॉस, दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करते हैं। ये होता है, जिनको याद है उनके लिए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कितना परसेंट ओवरऑल क्या हो गया हमारा, ओवरऑल क्या हो गया, इतना परसेंट का लॉस हो गया। लेकिन जिनको अगर नहीं पता ये चीजें वो कैसे करेंगे, देखिए पहले पे जितना भी प्राइस रहा होगा पहले पे उसका 18% लॉस, मतलब इतना परसेंट पे सेल किया होगा, और दूसरे को कितना में सेल किया होगा तो 18% लॉस पे, इसका मतलब 82% पे सेल किया होगा। अब देखिए दोनों बोल रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपया है दोनों का सेलिंग प्राइस, या फिर कहीं दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो आप खुद बताइए CPU1/CPU2 का रेशियो आप नहीं ले लेंगे, ले लेंगे। अब आपसे निकालना है क्या, आपको निकालना है कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी कॉस्ट प्राइस 82 हो गई, इस पे प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो आप कहेंगे सर 18% का, इतना रुपया प्रॉफिट हो जाएगा इस पे, क्योंकि ये रेशियो किसका है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो। ये मेथड आपको वहां भी काम करेगा जहां पे ये दोनों 18% ना दे करके कोई 17, कोई 16, कोई 15, कोई 14, कोई 12, कोई 13 या कोई 2, कोई 10 ऐसा कर दे, वहां पे आपको ये मेथड ही यूज करना होगा। तो अब देखिए अगर सीपी 82 है तो इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा होगा 82 गुने 18%, और इस दूसरे के सीपी कितना 118, तो इस पे लॉस कितना हो रहा होगा 18 गुने 18%। मैंने माइनस किया लॉस के लिए, ओवरऑल इतना ही इसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा। अगर माइनस में आ जाएगा तो हम बोल देंगे लॉस, प्लस में आ जाएगा तो हम बोल देंगे प्रॉफिट। जबकि सीपी टोटल है कितना, तो आप कहेंगे 82 प्लस 118, मतलब क्या हो गया 82 प्लस 118। यहां तक क्लियर। अब देखिए ऊपर 18% को मैं गुना नहीं करना, आपको 18% को स्मार्टनेस दिखाना, 18% को कॉमन ले लिया, 82 माइनस 118 कितना आ गया 36, नेगेटिव में आ गया 36, मैंने माइनस लगा दिया, और नीचे 200, नीचे कितना आ गया 200। आप इसको देख लीजिए, काट लीजिए, कितना आ गया 18 गुने 18/100 3.24, 18 गुने 18 324/100 इतना, और ये जो परसेंट है ये निगेटिव है, मतलब इतना परसेंट का क्या हो गया लॉस हो रहा है, तो इतना परसेंट का लॉस। अगर ये चीज़ आपको पता है कि यही होती है, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करना, हमेशा वो लॉस में आएगा, तो इतना परसेंट लॉस होगा। यहाँ तक आप निकाल लेंगे, इसके बाद आपको दिक्कत हुई होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछ रहा ओवरऑल कितना परसेंट का लॉस हो गया है, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना रुपया का लॉस होगा। तो आप खुद बताइए मुझे, आप समझदार हैं, समझ लेंगे इस बात को। टोटल ओवरऑल लॉस कितने का हो रहा है 3.24% का, ओवरऑल लॉस इतने परसेंट का हो रहा है, मतलब ओवरऑल जो सेलिंग हुआ होगा वो कितने परसेंट पे हुआ होगा, तो आप कहेंगे 96.76% पे। 100 में से इसको माइनस कर दिए तो 96.76% में। माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, स्मार्टनेस देखिए 3 से ज्यादा माइनस किया गया था, तो हमने 4 पहले हटा दिया था 96 रुपया। अब जो एक जो हटाया था उसमें से 0.24 हटा देंगे तो 0.76, क्योंकि 100 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 76। तो इतना ही परसेंट पे सेलिंग की गई होगी, और इतना ही परसेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितना है 60 रुपया, क्योंकि ये ओवरऑल सेलिंग है। ओवरऑल सेलिंग 30 रुपया, दोनों को 30-30 रुपया में सेल किया था, तो ओवरऑल कितने में सेल किया गया 60 रुपया में सेल किया गया है। आपको इतनी परसेंट की वैल्यू दे रखी है, इतनी परसेंट की वैल्यू आपको निकालनी है, 3.24 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको काटने का स्मार्ट तरीका क्या है, अब देखिए लगभग इसको काटना शुरू करेंगे तो देखिए आप यहाँ डायरेक्ट देखेंगे 3 को सिर्फ देखेंगे तो 32 या 96 होता है, लेकिन यहाँ पे 3.24 है, बहुत ज़्यादा है इसकी तुलना में 0.676 के, क्योंकि 96 रुपया के जगह तुलना में
76 पैसा बहुत छोटा सा वैल्यू होता है, लेकिन 3 रुपये की तुलना में 24 पैसा बहुत बड़ा वैल्यू होता है। आप समझ रहे हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो लगभग आप इसको 30 मरतबे काट सकते हैं। इसको 30 से अगर भागा कर दें, इसको 30 से भागा कर दें तो ये आएगा। तो कितने यहाँ पे क्या होगा आपको देखना है कि सॉरी 30 से गुना कर दें, सॉरी 30 से गुना कर दें तो यहाँ पे लगभग क्या होगा, जिसको गुना करेंगे तो 60 है तो 2 होगा। मतलब इतने परसेंट की वैल्यू क्या हो रही है, 2, मतलब 2 रुपये का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लगभग 2 रुपये का लॉस हो रहा है। आप देख लीजिए ऑप्शन में कहीं पे होगा 2 रुपये का लॉस, आपको उसको टिक मार के निकल देना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमारे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद कर रहे हैं आपको मजा आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ अलग तरीके से आप देख रहे हैं। क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें मतलब बहुत दिक्कत है। हाँ 1-2 क्वेश्चन है जो आपसे गलती करवाने के लिए दिया गया, ऐसा नहीं कि बनने वाला नहीं है, बनने वाला, गलती करवाने के लिए दिया गया है। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर द शॉपकीपर वाज एक्स, ही मार्क्ड देम 15% एबव, फाइनली ही सोल्ड गुड एट डिस्काउंट ऑफ 25%। अब इसको भी आप बहुत तरीके से बता सकते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। खुद बताइए 15% को उसको मार्क किया गया है, 15% बढ़ाकर लिखा गया है और 25% का डिस्काउंट दिया गया। तो इतना तो आपको साफ दिख रहा है, -10% का तो लॉस यहीं से हो गया है। सक्सेसिव लगा रहे हैं हम, और फिर दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुना 15। आप ध्यान दीजिए, जल्दी से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। मतलब 3.75 का और लॉस होगा इसका, मतलब 13.75 का इसको ओवरऑल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसको प्रॉफिट ना होकर क्या होगा, लॉस होगा। देखिए क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन का ऑप्शन आप देख के डर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन एकदम सिंपल दिया हुआ, कैसे देखिए बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। A man buys 2 watches A and B at a total cost of 800। 800 रुपये में 2 को खरीदता है और कह रहा है कि अर्न प्रॉफिट ऑफ 18% ऑन द फर्स्ट, 18% का प्रॉफिट कमाता है और सेकंड पे 22% का लॉस कमाता है। यही बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ओवर दोनों का कॉस्ट क्या होगा, दोनों का कॉस्ट क्या होगा, आप खुद बताइए दोनों का कॉस्ट कितना होगा। तो आप कहेंगे सर अगर रेशियो हम CP1 की बात करें और CP2 की बात करें तो आप कहेंगे इसका 78 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग देखिए 108, 8, 16, 7, 1, 8, 196 आ गया। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 200 उधर हो गया तो लगभग 4 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। मतलब इसका 4 गुना, इसका 4 गुना। देखिए हमने क्या किया, हमने जो डिवाइड किया है वो 200 से थोड़ा सा छोटा है, उससे डिवाइड किया, तो इसका मतलब 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा इससे थोड़ा सा क्या आएगा, बड़ा आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो 17 × 4 कितना होता है, 832, बाकी 3 7 28, 3 31, तो 312 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। दूसरी बात एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको जब 196 सब काटेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, डेसिमल में पक्का आएगा। पहला हिंट आपको, इसको ये नहीं देखना कि सर 312 है, औसत में 317 भी, 318 भी, तो हम कैसे पक्का मारेंगे, हमको पूरा गुना करना पड़ेगा। आपको नहीं गुना करना पड़ेगा। कारण क्या है ना कि देखिए इसमें पहला हिंट तो ये है कि आपको पूरा पूरा कटेगा, नहीं तो डेसिमल में रिजल्ट आएगा। पहला हिंट आपका कैलकुलेशन से दिख रहा है। दूसरा हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेसिमल में आपको ध्यान देना है कि 2 डेसिमल तक लेना है, 2 डिजिट तक लेना है डेसिमल के बाद। इसका मतलब डेसिमल में पक्का आंसर आ रहा है। तो आपका इस तरह से थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता है। तो आपका होगा क्या, पहला और सेकेंड, और पहले और सेकेंड में आपको कंपेयर कर लेना है किसका नजदीक है। क्लियर है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, बाय सेलिंग 18 टेबल फैंस फॉर 11664 a man incurred a loss of 10%। हाउ मेनी फैंस शुड ही सेल फॉर इतना 200%। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से, इस तरह क्वेश्चन कहाँ आपको कैलकुलेशन इजी करना है। पहले इसको नॉर्मल मेथड से बता दे रहा हूँ, इस तरह का एक क्वेश्चन शायद और है। देखिए क्या कह रहा है कि 18 टेबल को 10% लॉस पे बेचा गया है और इतने रुपये में बेचा गया, और उसके बाद फिर पूछ रहा है 17,424 रुपये में बेचा गया 10% प्रॉफिट पे। पहले में 10% लॉस है, दूसरे में 10% प्रॉफिट। आप एक ही बताइए मुझे, जितना भी एक टेबल खरीदा होगा यहाँ पे चाहे यहाँ पे, एक टेबल का प्राइस हमारा फिक्स रहेगा। तो अगर हम इतने टेबल 10% लॉस पे बेच रहे हैं, इतने टेबल 10% लॉस पे बेच रहे हैं, तो इसका CP कितना जाएगा। तो कहेंगे सर इसका 90% से डिवाइड कर दें, हमारा CP निकल जाएगा कितने टेबल का, 18 टेबल का। तो एक टेबल का CP कितना जाएगा, तो 18 से भाग कर देंगे। ये एक CP का टेबल आ गया, सॉरी एक टेबल का CP आ गया। इसको अगर 110% में बेचना है तो इसका कितना होना चाहिए, कॉस्ट कितना पड़ेगा, इतना बटा इतना, कितने टेबल का हमें वही तो निकालना है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x टेबल का निकालना है, x टेबल है तो एक टेबल का कितना आ गया, इतना बटा x। आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है।
आप इसको फटाफट काटना शुरू कीजिए तो आप देखिए कि 0% कट गया। अब 9 से काट दीजिए, 9 2 9 दूना 18, 8 9 9 81, 9 6 54। 18 से आप कटेंगे तो 18 से 7 मरतबे और 18 दूना 36, 72 कट गया। अब 72 से 9 से काट लीजिए इसको आप, 9 को 9 9 9 81, 3 32 आ गया, 9 3 27, 5 9 6 54। 9 से 8 मरतबे कट गया, 8 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 दूना 16, 3 8 32, 8 दूना 16, और इससे काट देंगे 11 से, 11 दूना 22, 11 दूना 22। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। तो कितनी बात की गई थी, 22 बोल के। देखिए पूरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को बहुत कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, कैलकुलेशन करना था आपको, सिर्फ कैलकुलेशन करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। While selling an article of marked price this at a discount of 14%, if the trader gains 20%, then the profit is। देखिए क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए इसको अच्छे से। आपको आज क्वेश्चन बनाना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करना अच्छे से। एक बार क्वेश्चन नंबर मैं कंफर्म कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 13 है। हाँ, आपको क्वेश्चन सिर्फ समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करना है। देखिए क्या कह रहा है, While selling an article of marked price 5040, इतना रुपए एमआरपी दिया हुआ। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को, इस पे 40% का डिस्काउंट दे रहा है, इस पे 40% का डिस्काउंट दे रहा है, और इसका 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। ये सही है, 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। आप पूछ रहे हैं कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, कितना प्रॉफिट कमा रहा है। इस पे नहीं कमा रहा है 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है। कहीं पे सीपी रहा होगा, कहीं पे सीपी रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हैं, आप या तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, इसका सेलिंग प्राइस मिल गया तो इसका सीपी निकाल लीजिए। आपको निकालना क्या, प्रॉफिट निकाल, जब सीपी निकल जाएगा तो उसका 20% निकाल लीजिए। आप कर सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन। मेरा कहना सिर्फ ये है, देखिए पहले तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि इसका 60% ही सेलिंग प्राइस होगा। आप इसका 60% निकालिए तो 5040 का 60% ही सेलिंग प्राइस है ना। इस सेलिंग प्राइस है 60%। आप ये समझिएगा, सिर्फ 60% अगर इसका सेलिंग प्राइस है तो आप खुद बताइए, अगर सीपी पे तुलना करेंगे तो सीपी का कितना परसेंट सेलिंग प्राइस है, तो आप कहेंगे सर सीपी का 120%। सेलिंग प्राइस इसका कितना है 60%, 40% तो डिस्काउंट दे रहा है, तो 60% सेलिंग प्राइस है तो इसका 60% ही की वैल्यू तो दे रखी है। कैसे दे रखी है, सीपी का 120%, दोनों तो सेलिंग प्राइस है। यहाँ से अगर आप इसको 60% पे सेल करें या फिर यहाँ से 120% पे सेल करें, बात तो ये है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा है सिर्फ प्रॉफिट कितना है। आप ध्यान दीजिए, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, बस आपको यहाँ पे याद रखिए। मैंने बहुत बार वीडियो में ये चीज़ें बताता हूँ बार बार कि प्रॉफिट होता क्या है। इसलिए नहीं कि प्रॉफिट आपको पता नहीं, प्रॉफिट आपको पता है। प्रॉफिट कैसे कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे सीपी का 20% ही प्रॉफिट होगा ना। प्रॉफिट कितना होगा, सीपी का 20%। आप देखिए 60% से इसको काट दिया, ये 20% आ गया। मैंने 60 को 6 को 2 से काटा, या 60 को 2 से तो 2% आ गया। सीपी का 2% कितना हो गया, सीपी का 2% का वैल्यू इतना हो गया। आप खुद बताइए सीपी का 2, अच्छा परसेंटेज भी कट गया मेरे से, परसेंटेज भी कट गया, सॉरी परसेंटेज हमको रखना है, 1% को हमको हटाना है, यहाँ से हम हटा दे रहे हैं परसेंटेज। आपको सिर्फ सीपी का 20%, इस जीरो को ले जाके हम यहाँ चिपका दिए हैं। सीपी का 20% ये हो गया, तो इधर वैल्यू कितनी आ गई, तब देखिए 504 रुपये आ गया वैल्यू। इनको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं एक और दिखा दे रहा हूँ। 540 का 60% का ही वैल्यू होगा सीपी का 120%। आप इस परसेंटेज को यहीं हटा के ये कर दीजिए, क्लियर। इसको इससे काट दीजिए और 6 को इससे काट दीजिए, 20। अब तो आगे सीपी का 20%, सीपी का जो 20% वो कितना है, देखिए 0 काटे 504 रुपये है। यही तो आपसे निकालने बोल रहा था। तो आप लंबा मेथड से ना जाकर के आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि इसका 60% का वैल्यू दिया हुआ है, सीपी का 120% का वैल्यू दिया हुआ है। तो बस यही करना था हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़े। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 16%। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 36 मोर, द गेन वुड हैव बीन 20%। बोल रहा 16% पे प्रॉफिट कम सेल कर रहा है। आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% प्रॉफिट वो सेल कर रहा है। बोल रहा अगर वो 36 रुपये ज़्यादा बेचता तो उसको 20% का फायदा होता है। एक बात बताइए, 36 रुपये ज़्यादा पे बेचता तो कितना ज़्यादा फायदा होता, आप ये बता सकते हैं। तो कहेंगे सर
16% पहले हो रहा था, 20% अब हो रहा है, मतलब 4% का ज़्यादा फायदा हो रहा है। क्लियर है? अब खुद बताइए, दोनों फायदा तो सीपी पे ही है, तो सीपी का ही 4% का वैल्यू दे रखा है ना। 36 रुपया जो बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि 36 रुपया हम क्या चीज़ में बढ़ाए हैं? बेचने वाले दाम को 36 रुपये बढ़ा दिए। बेचने वाला दाम होता है क्या? सीपी प्लस प्रॉफिट। इस या का तो कहीं आप सीपी में 36 रुपये बढ़ा दिए या फिर कहीं प्रॉफिट में 36 रुपये बढ़ा दिए, बात तो एक ही। 36 रुपया ओवरऑल तो एसपी में ही बढ़ रहा है। तो हम वही बोल रहे हैं आपको कि 4% जो बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि आप 36 रुपया ज़्यादा कमा रहे हैं, 36 रुपये आप ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब आपका जो 4% का वैल्यू वही तो 36 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। और आपसे पूछ क्या रहा था? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 900। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन आपको इसी टाइप का क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शॉपकीपर मार्क्ड कंप्यूटर टेबल फॉर दिस, ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट एंड येट मेक प्रॉफिट ऑफ 8%, व्हाट विल ही गेन परसेंट इफ ही डिड नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। 10% क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है और 8% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। बड़ा तेज है ये तो। अब समझिएगा, मैंने कहा भाई 100 रुपये में तुम खरीद के लाए थे, 108 रुपये में तुम बेच रहे हो, 8% तुम्हारा प्रॉफिट करा दिए। क्लियर है? इसके बाद ये बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है। 10% जो डिस्काउंट दे रहा है, एक पिछला क्वेश्चन इस टाइप का आया था जिसमें हमको प्रॉफिट निकलना, तो उस क्वेश्चन को आप इस मेथड से बना सकते हैं, बड़ा अच्छा सा समझिएगा। यहाँ पे उसने क्या किया होगा? एमआरपी लगाने के लिए कुछ पैसा बढ़ा कर लिखा होगा, मतलब 100 तो लिखा ही होगा, प्लस कुछ रुपये और बढ़ा दिया होगा, कुछ रुपये और बढ़ाया होगा। अब ये हो गया एमआरपी, ये हमारा सीपी था, ये हमारा एसपी था, और ये हमारा हो गया एमआरपी। आपको सिर्फ समझना है एक चीज बात, कि हो क्या रहा है, उसने जितना में खरीद कर लाया है उसमें वो 8% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो मैंने बोला भाई 108 रुपये में बेच दो तुम, 100 रुपये में अगर खरीदे हो तो। लेकिन वो कह रहा नहीं भैया, हम इसको पैसा बढ़ाएंगे और इस पर डिस्काउंट भी देंगे। क्योंकि देखिए ये होता है, जब भी आप सामान खरीद कर आते हैं तो आप पैसा बढ़ा कर ही लिखते हैं, उसी को बोलते हैं एमआरपी, और उसी पे डिस्काउंट भी देते हैं, तभी तो हमको इसके बाद भी फायदा हो जाता है। क्योंकि तो नहीं तो अगर पूरा खरीद के हम लाएं, पूरा खरीद के लाएं और डिस्काउंट खाली दे दें तो हमें तो लॉस हो जाएगा। 100 रुपये हम खरीद के लाएंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, 90 रुपये में बेचेंगे तो हमें फायदा कहाँ होगा। लेकिन हम करते क्या, 100 रुपये हम खरीद के लाते हैं, 200 रुपये लिख देते हैं, 20% डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो आपका ये लॉजिक होता है। तो आप समझिए यहाँ पे कि अगर ये डिस्काउंट दे रहा है 10% का, आप देखिएगा कितना परसेंट का डिस्काउंट है क्वेश्चन में, 10% का डिस्काउंट है। अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 10% का डिस्काउंट तो इस पर भी दिएगा ना। मतलब 100 रुपया वाला जो सीपी जो पैसा है, मैंने बोला 10% तुम इस पे भी दे दो, 10% इस पे भी दे दो, जो बढ़ाया है उस पे भी हमारा 10% मिल गया डिस्काउंट। एक ही बात है। तो 90 रुपया तो डिस्काउंट इसने इस पे दे दिया, 90 रुपया, सॉरी 10 रुपया का डिस्काउंट दे दिया इसने 100 पे, जो खरीदा था उस रेट पे। मतलब इसके हिसाब से 90 रुपया होना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये देखिए कितना रुपया ज्यादा, तो कहेंगे सर 18 रुपया ज्यादा अभी भी हो रहा है। ये 18 रुपया ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो पैसा जो बढ़ाया था इस पे 10% डिस्काउंट देके भी इसको इतना रुपया और मिल रहा है। मतलब इस पे जो 90%, इसका जो 90% है वही तो 18 रुपया है। ये जो सामान जितना रुपया बढ़ाया था इसका 90% पे उसको 18 रुपया और मिलना था, जितना भी बेचेगा यही पैसा वो लिया है ना, तो उसको 18 रुपया और चाहिए, मतलब इसका 90% और चाहिए उसको, क्योंकि इसका 90% तो अभी लिया है कस्टमर से। तो इसका 90% अगर 18 है तो आप बताइए कि 9 से काट दिया तो 10% की वैल्यू 2 हो गई, तो इसका 100% कितना हो गया? तो कहेंगे सर 20। तो इसका मतलब ये जो बढ़ाया हुआ पैसा था कितना रुपया था? 20 रुपया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं बनाने में? अब आप कहेंगे सर ये तो 20 रुपया था, परसेंटेज कितना? परसेंटेज 20 होगा क्योंकि हमने इसी पे बढ़ाया वो ना। देखिए हमने इसी को 100 सी पे ले रखा था। हम आपको पहले भी बताए हैं जहाँ पे हम बनाए हैं प्रॉफिट लॉस के वीडियो, या फिर जहाँ पे हम पढ़ाए हैं प्रॉफिट लॉस, कि जब भी सीपी से रिलेटेड कुछ भी काम हो, निकालना है, कुछ भी फंड करना हो, तब सीपी को 100 ले सकते हैं बड़े इजीली। जो निकल के आएगा वही परसेंटेज में होगा। देखिए 100 पे कितना बढ़ा दिया? तो 20 बढ़ा दिया, तो कितना परसेंट बढ़ा दिया? 20 बढ़ा दिया। या फिर कहें कि अगर ये बढ़ाता ही नहीं तो कितना परसेंट का फायदा होता? तो 20% का फायदा होता। सब एक ही बात है। या डिस्काउंट नहीं देता तो भी कितने परसेंट का फायदा होता? 20% का फायदा होता। तो आपका क्वेश्चन क्या यही कह रहा था कि व्हाट विल बी द गेन परसेंट इफ इट डज नॉट डू एनी डिस्काउंट। और डिस्काउंट नहीं देगा तो क्या होगा? 100 रुपये को 20 रुपये का 20 रुपये पूरा कमा लेगा, तो 20% कमा लेगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 60 नंबर क्वेश्चन आप ये देखिए स्क्रीन पर, देखिए 60 नंबर। देखिए कह रहा है मैन्युफैक्चरर सेल्स कुकिंग गैस स्टोव टू ए शॉपकीपर एट 10% प्रॉफिट एंड दे सेल द, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब वर्डिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। दे सेल द कुकिंग गैस स्टोव टू कस्टमर टू अर्न 15% प्रॉफिट इफ द कस्टमर गेट्स कुकिंग गैस स्टोव एट दिस ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। सक्सेसिव का लगा कर बना सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन में अब सक्सेसिव नहीं लगा रहा हूँ। रीजन क्या है
कि सक्सेसिव आप समझ चुके होंगे अब तक। सक्सेसिव क्यों यहाँ पे लगेगा ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए पहले 10% का प्रॉफिट कमा रहा है वो मैन्युफैक्चरर जो है, वो जितना भी लागत लगाया है उसका 10% का प्रॉफिट कमा के वो होलसेलर को बेच दिया। और वो क्या वो 15% उसके बाद फिर से प्रॉफिट कमाया और कस्टमर को बेच दिया। तो अगर कस्टमर को 7,590 रुपया बेच देना पड़ा है तो आपको बताना है कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना खर्चा पड़ा था उसको बनाने में। तो आप कहिए कि ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया है। अगर एक ही बार प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए तो 10% प्लस 15% 25% तो आपका ऐसे ही हो गया। और 15 10 का 1.5% और 26.5%, मतलब 26.5% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब 126.5% पे सेल किया गया और इसी का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 7590। आप सक्सेसिव लगाएंगे तो आप 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से। आप देख लीजिए कि ऑप्शन आपको बहुत इजी है। तो कटेंगे तो देखिए 12 छक 72 ऐसे ही कट रहा है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, आप 0 को बैठा लीजिएगा 6000 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 है तो ये 60 मरतबे कटेगा। यहाँ 3 के बाद डेसिमल 3 को काउंट करें, 4 है 60 मरतबे और 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 6000 रुपया। तो परसेंटेज से तो बना लेंगे। मैं एक और भी तरीका दूसरे तरीका से भी बता दे रहा हूँ कि अगर वो जो भी प्राइस उसका था, अगर उसका मान लेते हैं प्राइस एक है, ये उन लोग भी समझ जाएंगे जो अभी इस स्पीड को नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं उसका प्राइस 6 रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर 10% उसमें प्रॉफिट कमा रहा होगा तो 1/10 मतलब 11/10 में बेच रहा होगा। अब ये किसका दाम कितना हो गया, इतना हो गया। दूसरा जो दुकानदार है वो क्या 15% प्रॉफिट कमा रहा है। 15% मतलब 3/20, मतलब 20 रुपये के सामान को 23 रुपये में बेचना चाह रहा है, तभी तो 3 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा। तो ये उसका ओवरऑल सेलिंग प्राइस हो गया है। और ये उसको कस्टमर को पड़ा पे करना, कितना कस्टमर को पे करना पड़ा, आपको यही CF की वैल्यू निकालनी है। जो एकदम अभी वीक है या फिर जो अभी स्टार्ट की इस तरह की कैच करना, आप इस मेथड से बना लीजिए। आप इसको जब काटेंगे तो कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 11 6 66, 6 9 11 9 99 ये हो गया और 23 दिया 30। और देखिए 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य यहाँ बढ़ा देंगे, 2 गुना हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। जो स्मार्ट है वो ये भी ना करेंगे, वो कहेंगे सर सेलिंग प्राइस तो हमारा यही हो जाएगा ना, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 7590, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब बहुत तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सुपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग 20 डिस्काउंट ऑफ 22% he gets a gain of 11%। if you mark price is this then कॉस्ट प्राइस। आप खुद बताइए 880 रुपया उसका MRP रखा है इसने, डिस्काउंट कितना दे रहा है 22% का डिस्काउंट दे रहा है, 11% प्रॉफिट भी कमा रहा है। आप खुद बताइए डिस्काउंट दे रहा है 22% का और प्रॉफिट भी कमा रहा है 11% का। आप MRP से एकदम सिंपल कर लीजिए, MRP जो भी है उस पर 22% डिस्काउंट देगा तो कितना कस्टमर से लेगा, तो आप 78%, 9% पैसा लेगा कस्टमर से। और अगर 111% का प्रॉफिट कमा रहा है तो कस्टमर से CP पे कितना लेगा, 111% लेगा कि नहीं लेगा। मतलब दोनों तो सेलिंग प्राइस ही है। आप इसको काट दीजिए परसेंटेज को परसेंटेज से और इससे काट दीजिए 8 मरतबे और 8 को इससे गुना कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन आपको इसमें शायद ऑप्शन जो ऐसा है कि गुना भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अब देख लीजिए 8 को यूनिट प्लेस चेक कर लीजिए, 8 8 4 4 आता, 4 मार्क पे टिक चले जाइए, आपको देखना भी नहीं है क्योंकि सबका यूनिट प्लेस अलग है। अब देखिए क्वेश्चन 18। क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। An article was sold at a gain of 18%. If it had been sold for 49 more, then the gain would have been 25. अब देखिए फिर से क्वेश्चन स्टेप और था, 18% पे सेल किया जा रहा है। अगर 49 रुपया ज़्यादा में सेल किया जाता है तो उसको प्रॉफिट कितना आ जाता, 25%। अब देखिए कितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ा दिया है, 7% बढ़ा दिया। कौन, 49 रुपया 7% प्रॉफिट बढ़ा दिया है। तो एक रुपये जो 7% 49 रुपया बढ़ गया, 7% के कारण, तो 1% के कारण कितना बढ़ जाएगा, तो 7 रुपया। तो 100% के कारण कितना बढ़ जाएगा, तो 700 रुपया। आपसे कुछ भी तो यही है कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 100% ही को तो कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हम उसी पर कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन हमारा 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। करा कि सुधीर परचेज लैपटॉप फॉर 4200 and a scanner for 8,000. He sold the laptop for 18% profit and the scanner for 5% profit. What is his profit percent? अब देखिए 10% प्रॉफिट पे क्या बेच रहा है ये,
सोल्ड द लैपटॉप फॉर 10% प्रॉफिट और स्कैनर फॉर 5% प्रॉफिट। आप सोचिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम देखिए, हमें निकालना कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना, हमें क्या निकालना आपको ध्यान रखना, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई तुम 8 रुपये इसका दाम बोल दो और इसका दाम ये 42 रुपये बोल दो। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? मैंने बोला कि तुम 42,000 को 42 के बोल दो, 8,000 को 8 के बोल दो। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। कहने का मतलब हम इसका रेशियो ले लिए, हमने कहा इस 42 रुपये में खरीदा गया था या 8 रुपये में खरीदा गया था। आप खुद बताइए, अगर 42 रुपये में जो खरीदा गया था इस पे बोल रहा 10% का प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट हो गया? तो कहेंगे 4 रुपये 20 पैसा। और इस पे 5% का प्रॉफिट कमा रहा है, इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है? तो कहेंगे 8 पचे 40, 0.4 रुपया। टोटल प्रॉफिट कमा कितना रहा है? तो कहेंगे 4.6 रुपया। कितने पे? कितने पे? तो कहेंगे सर 50 रुपये ही तो कॉस्ट प्राइस रहा है। तो 50 रुपये पे अगर इतना कमा रहा है तो 100 रुपये पे कितना कमा रहा है? तो कहेंगे सर 9.2%। 100 रुपये पे कितना कमाएगा? था 9.2% ओवरऑल प्रॉफिट निकाल रहे थे हम लोग। तो टोटल कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे तो क्या हो गया आपका 9.2%। अब देख लीजिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ फ्रैक्शन में 9 एंड 1/5%, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। A furniture shopkeeper allowed a discount of 16% on the market price and still gain a profit of 20%। अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 11,900 है तो आपको पता करना है मार्केट प्राइस। देखिए, आप इसको सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 16% का डिस्काउंट दे रहा था। एमआरपी पे 16% मतलब 84% पे बेच रहा था, और सीपी पे कितना परसेंट बेच रहा है? आप देख लीजिए, सीपी जो 11,900 दे रहा है, इसमें 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका 120%। क्लियर है कि नहीं? अब देखिएगा, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि एमआरपी पे 16% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं और हम प्रॉफिट उसके बाद ही 20% का कमा रहे हैं। अगर 11,900 रुपये में हमने खरीदा है तो बताइए एमआरपी कितना है? तो आप डायरेक्टली इसको देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जीरो को रहने दीजिए इसके साथ, बरसते 84 है, 17 पर कितना जीरो आ गया? 3 जीरो आ गया। मतलब 11,900 रुपये पे खरीदा था और उसने 17,000 रुपया क्या कर दिया है? एमआरपी लिख दिया, मतलब बढ़ाकर उसने इतना चीज किया है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये क्या कर रहा है? द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% above its कॉस्ट प्राइस। A seller sell it allowing a discount of X% on the market price if you incur a loss of 8%. The value of X। देखिए, अब इसमें जो ऑप्शन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको डेसिमल में है तो आपको दिक्कत हो रहा होगा। 25% बढ़ा के लिखा है, आप समझिएगा, 25% बढ़ा के लिखा मतलब 1/4 मैंने 4 रुपये के सामान को उसने कितना लिख दिया? 5 रुपये लिख दिया। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया 25% बढ़ाने के बाद। इसके बाद डिस्काउंट के बाद कुछ और पड़ा होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा, डिस्काउंट अगर 20% देंगे तो कितना बोलेंगे? 4/5 में बेचेंगे, तो वो जो 4/5 में बेचेंगे वो इसको हमने छोड़ दिया है, क्योंकि पहले हम प्राइस बढ़ाएंगे फिर डिस्काउंट देंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है कि कितना, लॉस के बारे में बात कर रहा है कि 8% लॉस हो गया। 8% लॉस कहने का मतलब 2/25, 2/25 कहने का मतलब 23/25 ही ना हुआ। यहाँ तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये चला जाएगा इधर 92 और ये चला जाएगा इधर 125। मतलब 125 रुपये के एमआरपी पे ये क्या चीज था? ये हमारा किसका रेशियो था? एमआरपी का और सेलिंग प्राइस का। एमआरपी का सेलिंग प्राइस है, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट हम किस पे देते हैं? एमआरपी पे। और डिस्काउंट देने के बाद बचता क्या है? तो सेलिंग प्राइस निकलता है। तो आपको पता चल गया कि 125 रुपये में का सामान को 92 रुपया में बेचा जा रहा था, मतलब 25 यहाँ और 33 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 33 का डिस्काउंट मिल रहा था। कितने पे? 125 पे। तो आप इसको 5 से गुना कर दें, भागा दे दें दोनों को, तो 25% का मिल जाएगा। फिर 4 से गुना कर देंगे तो 100% का। तो आपको इसी की वैल्यू तो पता करनी है। अब देखिए 6.6 गुने 4 से 24, 26.4%। तो उसको लॉस कितने का हो रहा था? 26.4% का लॉस, नहीं सॉरी, डिस्काउंट कितने का दे रहा था? 26.4% का। क्लियर है? बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 22।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा रीमा सोल्ड 48 आर्टिकल्स फॉर 2160 एंड सफर्ड ए लॉस ऑफ 10%। हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर इतना टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन और आया था जिसमें हमें निकालना था आर्टिकल। इस क्वेश्चन में भी हमें यही चीज निकालनी है। आप एक चीज कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जो तरीका इसमें बताने वाला हूँ फिर से एक डिफरेंट तरीका है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितनी मतलब अलग अलग तरीकों से बता सकूं ताकि कब किस एग्जाम क्वेश्चन में कौन सा तरीका इजी पड़ेगा ये आप खुद जज कीजिएगा, प्रैक्टिस के दौरान आपको आएगा, बाकी तो हम बताएंगे ही। देखिए क्या करा, 48 आर्टिकल्स का दाम दे रखा है 2160 और कुछ आर्टिकल का दे रखा है 2016। मतलब आपको ये समझना है कि कुछ आर्टिकल को इतने में बेचा गया, कुछ आर्टिकल को इतने में बेचा गया, इतना तो क्लियर है। हम क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे। इसका रेशियो कैसे लेंगे, कौन सा नंबर से डायरेक्ट कटेगा, इसका हिंट बता रहा हूँ मैं। जनरली जो आपके सवाल आ रहे हैं, जिस तरह के सवाल सेट कर रहा है ऐसे उस तरह के सवाल में आपको दोनों एक नंबर से कटेगा। वो नंबर जनरली देखिएगा ये दोनों का डिफरेंस होगा। आप 160 में से 16 घटाइए, कितना गया 100, 60 में से 6 गया 54, 144, 144 इसको आप काट देंगे अगर, देखिए 72 का 30 गुना है, ये 72 का 2 गुना मतलब 15 मरतबे तो ये कट गया। ये आप देखेंगे 15 मरतबे ये कटा, ये इससे इतना कम था तो 14 मरतबे कटेगा, इतना ही तो कम था। तो अब हम क्या कहेंगे, अब क्वेश्चन को हम कहेंगे 48 आर्टिकल उसने 15 रुपये में बेचा था, जबकि उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ था, 10% का, मतलब 90% का वैल्यू दिया हुआ है। 48 आर्टिकल का प्राइस है तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। आप बोल रहे हैं कि सर उसने 14 रुपये में फिर बेच दिया है कुछ आर्टिकल, और जबकि उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ 12% का, मतलब 112% में बेचा होगा। हमने बोला एक्स आर्टिकल बेचा था, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप नहीं निकालेंगे, आप देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से कटेगा कुछ 24, 12, देखिए काटिए इसको, किससे कटेगा, 14 से कट जाएगा ये 8 मरतबे, और 8 से कट जाएगा ये 6 मरतबे, और 15 से कट जाएगा 6 मरतबे। परसेंट कट जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 गुना 6 मतलब 36। कितनी आ गई, 36। अब देखिए आपके पास एक ऑप्शन है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आप इस क्वेश्चन को देखिए। A shopkeeper bought 80 kg of rice at a discount of 10%. Besides, 1 kg rice was offered free to him on the purchase of every 20 kg rice. If he sell the rice at a marked price, his profit percent would be. ये कह रहा है कि 80 kg राइस खरीदता है 10% के डिस्काउंट पे। 10% का डिस्काउंट करने का मतलब क्या है कि 80 kg अगर मान लीजिए 1 रुपये के जी रहा होगा, आप समझिएगा सिर्फ इस बात को, अगर 1 रुपये के जी रहा होगा तो उसे 80 रुपया पे करना था, लेकिन उसने पे कितना करेगा, 10% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 8 रुपया कम पे करेगा, मतलब 72 रुपया पे करेगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब कि 80 kg खरीदने गया, लेकिन पैसा कितने का दिया, सिर्फ 72 रुपये दिया, सिर्फ 72 kg का पैसा उसने पे किया है, जबकि खरीदे कितना लाया, 80 kg। इसके साथ एक और उसके पास ऑफर था कि हर एक 20 kg पे 1 kg उसको क्या मिल रहा था, फ्री। तो 80 kg पे कितना मिलेगा फ्री, तो कहेंगे सर 4 kg फ्री मिल जाएगा। आप देखिए इसमें टोटल वो कितना kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो कहेंगे सर 8 4 12 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। मतलब जो कस्टमर को बेच, इसको जो लागत हुआ टोटल 72 kg का लागत हुआ, जो कस्टमर को जो बेचेगा ये तो 72 kg की MRP पे ही बेचेगा, तो इसका 72 kg जितने में खरीदा उतना ही में अगर बेच देगा तो इसको तो प्रॉफिट लॉस होना नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अब जो 12 kg जो एक्स्ट्रा लाया है इसको अगर बेचने आएगा तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट होगा, तो 72/12, यही तो इसका लागत है और यही तो इसका प्रॉफिट है। तो परसेंटेज में कितना आ गया 6, तो 100/6, 100 से गुना करते हैं परसेंटेज के लिए 50/3, और फिर करेंगे तो 16.2/3%। ये क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा अगर ये MRP पे ही बेचे, तो मतलब कस्टमर को कोई भी प्रॉफिट ना दे, कोई भी डिस्काउंट ना दे। कस्टमर का जो प्रॉफिट है तो वही कस्टमर, हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं, जो एक सेलर डिस्काउंट देता है उसी को बोलते हैं कस्टमर का प्रॉफिट, अगर बोलना चाहे तो। मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। Karasuda sold an article to Renu 576 at a loss of 20%. Renu spent a sum 224 on its transportation and sold it to Raghu at a price which would give him the Sudha 20%, the percentage gain. अब देखिए कोई क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, सुधा जो है
एक आर्टिकल है जो रेनू को सोल्ड करती है 576 रुपये में, 20% का इसको लॉस होता है। रेनू स्पेंड सम मनी ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड सोल्ड इट टू रघु एट ए प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 124%। मतलब यहाँ पे देखिए रेनू है, समझिएगा इस बात को, रेनू है, सॉरी सुधा है, सुधा है, इसने रेनू को दिया और इसने रघु को दिया। सुधा इसको कितने में सेल कर रही है? 576 रुपया में। सुधा इसको 576 रुपये में सेल कर रही है और इसको 20% का लॉस पे सेल कर रही है। इसके बाद ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशन है। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 576 रुपये का और इसने 224 रुपये का इस पर मेंटेनेंस किया, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा किया, 224 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा किया, उसको बेचा गया। देखिए सुधा 20% लॉस पे बेच रही है इसको, रेनू को। और रेनू क्या किया, रेनू कुछ अपना बेचा होगा किसमें नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि इस तरह से रेनू इसने प्राइस पे बेचा है कि अगर सुधा के हिसाब से उसको देखा जाए तो 24% का प्रॉफिट हो रहा है। सुधा के हिसाब से देखा जाए तो 24% का प्रॉफिट हो रहा है। अब खुद बताइए कि अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपया में सुधा खरीदी थी, अगर 100 रुपया में, तो अब सर 124 रुपया में बेची है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं बात को। 124 रुपया में सुधा बेची है। सुधा के लिए अगर बात करें तो सुधा के हिसाब से 124 रुपये में उसको बेचा गया और किसके लिए? रघु 124 रुपये में से लिए, रेनू ने 124 रुपये में से सेल करा है। लेकिन सुधा खुद रेनू को कितने रुपये में दी है? तो आप कहेंगे सर 80 रुपये में, क्योंकि 20% सुधा लॉस पे दी है। आप खुद बताइए 80% पे ये दिया गया है। आप देखिएगा 80% पे ये दिया गया है और इसमें कुछ पैसा बढ़ाया गया होगा, कुछ पैसा बढ़ाया गया होगा, उसके बाद इसको बेच गया 124 रुपये में। अब आपको ये सोचना है कि कितना पैसा बढ़ाया गया होगा। यहाँ पे बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि देखिए, यही अगर जो हमने माना है 80 रुपये, आप इसी को कंपेयर करते हैं ना कि 80 की जगह पे 576 क्वेश्चन बोल रहा है, हम इसको यहीं पे कर दे रहे हैं काम इसका। या तो हम इसको बना दें, इसके तुलना में रुपया बना दें, या फिर इसके तुलना में इसको यूनिट बना दें, एक ही बात है। आप हमेशा यूनिट को तुलना करते हैं रुपया से, मैं इस बार रुपया को यूनिट से तुलना कर रहा हूँ। मतलब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 576 रुपया जो लगाया था, हम इसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। कितने से काट रहे हैं? तो 8 से देखिए कट जाएगा हमारा, 8 से 56 72, हम इन दोनों को काट रहे हैं। 8 दूना 16, 8 8 64। मतलब अगर ये 72 रुपया लगाता, आप समझिएगा, अगर ये 72 रुपया खर्चा करता, अगर उसे 72 रुपया में खरीदता तो इसको 28 रुपया खर्चा करना पड़ता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इसने क्या किया था, सुधा ने क्या, रेनू ने क्या किया था, 576 में खरीदा था, उसको 224 रुपया का उस पर खर्चा करके रघु को बेचा था। हम बोल रहे हैं कि उसने 576 में उसने 72 रुपया का खर्चा किया और 28 रुपया उस पर लागत ऊपर से खर्चा हुआ उसका, 72 रुपया में खरीदा, 28 रुपया खर्चा किया और इस हिसाब से उसने बेच दिया। क्लियर है? आप खुद बताइए। यहाँ लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 80, हम इसको इसके बराबर करेंगे तो 72 की वैल्यू तो हमें पता है 28 है, 72 की वैल्यू हमें पता है 28 है, हमें सिर्फ 8 की वैल्यू पता करनी है। तो अगर 8 की वैल्यू आप पता करने जाएंगे तो आप बताइए, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, उसको 9 से, लगभग 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब समझिएगा मेरी बात को। 72 की वैल्यू 28 हमारे पास है, हमें 80 की वैल्यू पता करना, तो हम इसमें से 8 की वैल्यू पता करके और 72 की वैल्यू में जोड़ देंगे, हमें 80 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हमने 9 से डिवाइड किया, इसको भी 9 से, लगभग 3 आएगा। मतलब 72 की वैल्यू 28, 8 की वैल्यू 3 है, तो 72 प्लस 8, 80 की वैल्यू कितनी होगी? 31। मतलब क्या हो गया, 31 रुपये इसमें बढ़ाया गया था और इसको बेचा गया था 124 रुपये। ये समझ गए? 80 रुपये में रेनू खरीदी थी, 31 रुपये बढ़ा के उसको 124 रुपये में बेची है। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेनू का प्रॉफिट क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज गेन ऑफ रेनू। आप खुद बताइए, रेनू 80 रुपये में खरीदी थी, आप देख रहे हैं 31 रुपया बढ़ाई है, मतलब 111 रुपये में इसने, इसको टोटल खर्चा पड़ा है, तो इसका सीपी रेनू को हो गया 111, और रेनू 111 रुपये में अगर खरीदी 124 रुपये में बेच रही, 13 रुपये का फायदा कमा रही है, तो यही चीज़ का परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। आप इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप चाहें तो इसको 0 बना लें, थोड़ा देर के लिए काट दें। अब तो 130 को आप भागा दे सकते हैं 11 से, लगभग निकल जाएगा। तो 11 के 11 और 2 बचेगा, 11 तो ना 11 दशमलव कुछ परसेंट आएगा, 12 के आसपास ये रिजल्ट आएगा। देखिए आपका एक ऑप्शन है 11.6। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन सिर्फ अपना आपको घुमाने के लिए कर रहा है। आप देख रहे हो 2-3 जगह में ना जो वैल्यू दिया हो उसी को रिड्यूस कर दे रहा हूँ, तो वो आपको करना है, वो स्मार्टनेस आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, करेंट सेल्स एन आर्टिकल बी एट ए लॉस ऑफ 20%, बी सेल्स सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, सी सेल्स डी इतना इतना इतना,
और डी खरीदता है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन देखिए लग रहा है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये सीधा से कभी कुछ नहीं पूछा, इसमें घुमा कर पूछा। देखिए कह रहा है क्या कि ए सेल्स आर्टिकल टू बी एट लॉस ऑफ, मैंने मान लिया ए बी को देता है, बी सी को देता है, सी डी को देता है। मैंने मान लिया ए 100 रुपये, एक ही लागत 100 रुपया थी, ये ने जब भी खरीदा या फिर मैन्युफैक्चर किया उसको 100 रुपया आएगा। उसने बी को दिया 20% लॉस में, बी को कितना रुपये में दिया गया है, 80 में दिया गया है, समझिएगा। सी प्रॉफिट कमा रहा है 12.1/2, 12.5% मतलब कितना होता है 1/8, क्योंकि 25% होता है 1/4, उसका आधा ही है तो 1/8, मतलब 1/8 इसमें प्रॉफिट कमाएगा। तो इसका अगर 1/8 प्रॉफिट कमाना चाहेगा बी तो 10 प्रॉफिट कमाएगा, 1/8 कितना होगा 10, मतलब कितना बेचेगा 90, मतलब सी के लिए उसका कॉस्ट क्या हो गया 90। अब सी सेल्स इट टू डी एट ए लॉस ऑफ 8%, 8% इसमें लॉस करके सी इसको डी को बेचती है, 8% इस पर लॉस करेगी। तो आप खुद बताइए 8% लॉस का मतलब कितना होता है 2/25, मतलब 23/25 में इसको बेचा गया है। मतलब जो जो कॉस्ट पड़ेगा डी को, वो कितना कॉस्ट पड़ेगा 90 का 23/25, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 248.40, इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 248.40। और आपसे पूछ रहा है कि जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाय ए एंड सी, ए को कितना लॉस हुआ है, तो आप देखिए ए को 20 का लॉस हुआ है, सी को कितना लॉस हुआ है, तो आप देखिए सी को कितना लॉस हुआ है, सी को 90 का 2/25 ही तो लॉस हुआ है ना, 90 का 2/25 लॉस हुआ है। अब आपको यही निकालना, आप देख लीजिए 18/90, 5 18 दूनी 36, 3.6/36/5, मतलब 7.2 का क्या हो गया है, 7.2 का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया है, मतलब इतना -7.2, इतना ही कर, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। अब चूंकि आपने 7.2 यहाँ निकाल लिया तो डायरेक्टली 90 - 7.2 कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। अब 90 में से 7 अगर घटा दें, 8 घटा दीजिए तो कितना जाएगा 92.8 हो जाएगा, ये 82.8। तो मतलब क्या हो गया आपका, इतना रुपया की वैल्यू दे रखी है, इतने आपको निकालने है कितना, यहाँ 12.8 की वैल्यू निकालनी है आपको, 12.8 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कि इसको ध्यान से देखिएगा तो 3 मरतबे पूरा काट रहा है, तो इसका 3 मरतबे कितना हो जाएगा, 8 3 24, 12 3 36 2 38, कितना है 38.4 रुपया है ये। चलिए तो आपको देखिए कितना हो गया, आपको यही पूछ रहा था क्वेश्चन कि डिफरेंस क्या है ए और सी में। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमाया था, इसने डायरेक्टली यहाँ पूछा था इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू नहीं, इसकी, इसने इसका जो लॉस है ए का जो लॉस है, जो सी का लॉस है, इसका वैल्यू पूछ लिया था इसने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा था, थोड़ा सा मेस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि टाइम भी लेगा और आपको दिमाग भी खपाएगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, correct the selling price of an article is 8% more than the cost price. If the selling price of an article is 8% more than the cost price and the discount offered is 10% on the market price of an article, then what is the ratio? देखिए क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट है, बोल रहा है सेलिंग प्राइस 8% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब क्या कह रहा है वो, यही कह रहा है ना कि 8% का प्रॉफिट है, इनडायरेक्टली तो यही बात हो गया। तो आप देख लीजिए मतलब सीपी का 108% पे उसको सेल किया गया है, और आपसे बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट भी है उस पर एमआरपी पे, तो एमआरपी का 90% पे सेल किया गया है। और आपसे पूछ रहा है रेशियो किसका पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो पूछ रहा है। आप इसको काट लीजिए, 9 से 12 मतलब इधर 10 बच गया, इधर 6 और इधर 5। कॉस्ट और एमआरपी का पूछ रहा है तो 5 और 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 6। एक 27 नंबर क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन और हैं अभी, क्वेश्चन रखना है आपको। जो लोग थक गए हैं आप वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ा पानी पी लें, आराम कर लें, फिर कंटिन्यू करें। और जिनको मजा आ रहा है वो कंटिन्यू करें, क्योंकि मुझे भी मजा आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए फिर से क्वेश्चन इजी आ गया। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 740 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 8% इट्स सोल्ड एट 566.10। अब बहुत तरीके से बना सकते हैं इसको, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए इसमें एमआरपी का कोई मतलब नहीं है, एमआरपी का सिर्फ इतना मतलब है जो कि आपको अगर आप चाहें तो आप पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट ओवरऑल का उसको लॉस हुआ है, वही डिस्काउंट ओवरऑल का निकलेगा, या फिर ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ है आप चाहें तो निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए 566 है,
में बेचा गया है और 740 में उसको खरीदा गया था। देखिए लगभग कितने का खपत है, मतलब ये डिस्काउंट दिया गया तो 4 और इधर कितना हो जाएगा 7 4 11 और 174 रुपया का लगभग दिया गया। तो अब डिस्काउंट की बात करें तो यही डिस्काउंट होता है ना। आप देखिए तो 17 4 लगभग 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 4.5 के आसपास होगा। तो हम बोल रहे हैं 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, तो हम इसको 22 के आसपास करते हैं। 22-23 जो भी होगा ये 22 या 23% का टोटल डिस्काउंट मिलना चाहिए। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहला डिस्काउंट 15% का। आप ध्यान दीजिएगा, पहला डिस्काउंट अगर 15% का है, दूसरा डिस्काउंट कितना होगा, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ा सा अमाउंट जोड़ना भी है दोनों का गुणनफल। तो 10 अगर रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में थोड़ा सा जोड़ेंगे तो 22 तो आएगा ही, क्योंकि ऐसे ही 15 1.5 तो यहाँ से ऐसे ही आएगा। अगर 10 रख रहे हैं तो 1.5 तो और घटेगा नहीं, तो आपका आ जाएगा 22.5। तो अब देखिए आपका डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था। इस मेथड से अगर बनाना चाह रहे हैं सक्सेसिव का। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कर पर्सन बाई 5 टेबल एंड 6 चेयर। 5 गो टेबल खरीदता है और 9 गो चेयर खरीदता है, और दोनों का प्राइस दिया 15400 इतने रुपये में खरीदता है। बोल रहा है टेबल फॉर टेबल एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% प्रॉफिट, इफ हिज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑन द टेबल इज दिस। देखिए ये एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली। देखिए 5 टेबल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा था, पहले से 10% का। चेयर पे 20% का प्रॉफिट कमा रहा, ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमा रहा था पहले से इतना ही परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 3 चेयर का दाम कितना होगा, आप खुद बताइए मुझे। अब आप कहेंगे इसको काटना पड़ेगा, थोड़ा सा कट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये कट जाएगा 11 से, और ये 11 से आपका नहीं कटेगा। 4 से अगर 2 से काट, चलिए 2 से काट देते हैं, 2 77 और 2 से काट देंगे 100, 4 से 9। हम देखिए अब काटेंगे नहीं, कटेगा कि नहीं हम नहीं देखने जा रहे हैं, नहीं कटेगा। लेकिन अब देखिए 7 से गुना करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? मैंने ये बताया कि आप इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको भी इससे गुना कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना गया, तो आप कहेंगे 500। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो आप 740 में से 1070 घटा 700, चलिए ऐसे ही घटा लेते हैं, 7 714 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसका रेशियो क्या आ गया, ये और ये आ गया। इसका मतलब 50 प्लस 27, 77 की वैल्यू इसने इतना दे रखी है, तो इसका मतलब इस 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15400 बाई 77 मतलब 2000 रुपया। तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने गुनी 27। और ये कितना चेयर का वैल्यू है, 9 चेयर का। आपसे 3 चेयर का कॉस्ट पूछ रहा है, तो 3 से भागा दे दें 9, तो कितना हो जाएगा 1800। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या 27 चेयर का हमें वैल्यू मिल गया, 27 चेयर का वैल्यू हमें मिल गया 200 गुना 27। हमें पूछ रहा था कितना, 3 चेयर का, और ये था कितने का, 9 चेयर का। तो इसको 3 से भागा दे देंगे तो 3 चेयर का बन जाएगा, तो इसको 3 से भागा दे दिए। अपने इसका आंसर मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका आंसर मिल गया होगा, 1800 होगा आंसर। देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है, 28, ये 27 नंबर था, 28 मुझे लग रहा है 28 नंबर होना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया हूँ, आप आगे बढ़िएगा, मैं क्वेश्चन नंबर अब नहीं लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया हूँ। देखिए क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये क्या करा है, a trade allowed discount of 18% of the market price of the article. How much percentage above the cost price must the market to gain a profit of 6.6%? 6 रुपया। अब 6.6% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो 18% कितना देगा। अब देख लीजिए, ये इसको भी सेम क्वेश्चन बता दिया, 18% का डिस्काउंट देना चाह रहा है, कुछ परसेंट बढ़ा के लिखा हुआ दाम, उसने कुछ परसेंट बढ़ा के देके लिखा हुआ दाम। तो दिस ओवरऑल 6.6% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। आप खुद बताइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या रखेंगे, सक्सेसिव लगाना चाह रहे हैं तो, और अगर सक्सेसिव में तकलीफ हो रहा है तो आप इसको क्या कर लीजिए, कि आप पता कर लीजिए कि कुछ तो प्राइस बढ़ा है, जो प्राइस बढ़ा होगा उसका रेशियो आप यहाँ रहने दीजिए। और इसमें क्या हो गया, डिस्काउंट कितना दिया, 18% का, मतलब 18% का डिस्काउंट मतलब कितना आ गया, 82/100 रुपये में उसने बेचा होगा, और इसको मिल रहा है प्रॉफिट कितना,
इतना 6.6% मतलब 106.6% बेचा होगा, या फिर 100 में से इतना बेचा होगा। आपको सिर्फ x निकाल लेना था। आप इसको देखेंगे, काटेंगे, कटेगा, एक मरतबे तो कटेगा, 13 मरतबे साथ कट जाएगा। हाँ, 13 मरतबे आपका कट जाएगा। और यहाँ से क्या आ गया, ये 1.3 मतलब कटेगा, सॉरी डेसिमल था 1.3। तो x की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, 13/10, दशमलव को हटा दिया, मतलब 10 के समान को 13 लिखा गया था, मतलब 3 बढ़ा दिया गया था, कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना बढ़ा दिया जाएगा, 30, मतलब 30% उस सामान का प्राइस बढ़ाकर लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका जो भी क्वेश्चन है सब इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आया आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, देखिए क्या करा है, डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, 40% बढ़ा के लिख रहा है, मतलब 140%, 140 रुपया लिख दे रहा है 100 रुपये के सामान को। उसके बाद वो डिस्काउंट दे रहा है 20% का, मतलब 100 रुपये के सामान को 80 रुपये में बेच रहा है, और फिर से 25% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 रुपये के सामान को उसने 75 रुपये में बेच रहा है, यही हुआ। और उसके बाद इस तरह से इसको 140 रुपये का लॉस हो जाता है। कितने का लॉस हो जाता है, 140 रुपये का। आप खुद बताइए मुझे कि अगर इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा 25 × 100, 4 से कट गया 20, 20 से कट गया 5, 5 से कट गया 28, 28 या 84, 84/100, कितने का लॉस हो गया उसको, आप देख लीजिए, 16 का लॉस हो गया है। 16 रुपये का उसने लॉस कर लिया, और 16 रुपये की लॉस की वैल्यू दे रखी है उसने 140 है। 16 रुपये की लॉस की वैल्यू कितनी है, 140 रुपया है। 16 की वैल्यू 140 है, आपसे 100 की वैल्यू निकालने बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो अब 4 से इसको अगर भागा देते हैं तो 4 से 35 आ गया, और इसको फिर 25 से गुना कर लेंगे तो 100 हो गया। इसको 25 से गुना कर लीजिए, कितना जगह, 3 दूना 6 2 8, 875 रुपये क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन और मेरे पास है, इसको भी देख लेते हैं। Anup fixes the selling price of article 20% above the cost of the production. If the cost of the production goes up 20%, देखिए कह रहा है कि जितना भी खर्चा उसका लग रहा था उससे 25% बढ़ा के वो फिक्स कर दिया था, हम इतना में सेल करेंगे, हम इतना में सेल करेंगे, मतलब खर्चा उसका ये था, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ये सेलिंग प्राइस है। करें द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 20%, अगर ये 120% से बढ़ जाता है, मतलब 120 रुपये जब खर्चा होता है, तो कहता है ही रेज द सेलिंग प्राइस बाई 10%, सेलिंग प्राइस भी 10% से बढ़ा दे रहा है, मतलब 120 में तो बेच ही रहा था, 10% और बढ़ा देगा तो 12.5 रुपये और बढ़ा देगा, अभी इतना रुपये में बेचेगा। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट। अब परसेंटेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, आपका नया प्राइस आपका क्या हो गया 120, प्रॉफिट अब कितना आ रहा है, देखिए 120 में लागत है, इतना रुपये में बेच रहा था, 5 रुपये तो यहाँ माइनस करेंगे, 12 5 17.5 रुपये का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 17.5 रुपये का। आप देखिए इसको 7 1 8 5 13 कटेगा तो नहीं, इसको हटा के 0 कर दें और ऊपर 100 से गुना कर दें परसेंटेज के लिए, इसको कैंसिल आउट कर दें। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 से भागा दे देंगे, 1 मरतबे 5, अब 12 4 48, 9 12 8 बरसाते 84, 75 समथिंग कुछ आएगा, 14.6 आएगा, सॉरी 12 4 72। हाँ, तो आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट, जब प्राइस इसने चेंज करा, जब इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे, shopkeeper marks the price of the article in such a way that after allowing 28% discount he wants to gain a 12% profit. The mark price इतना, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 28% का, मतलब 72% में बेच रहा होगा, और सीपी का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 112% पे। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये तो पूछ रहा है कि सीपी कितनी है, सीपी कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है ना कॉस्ट प्राइस। आप इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 112 गुने 2 आ गया, परसेंट कट के 72 दूना 140 रुपये, ये क्या आ गया आपका सीपी आ गया। एक आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, करा पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, हैड ही सोल्ड इट फॉर 332, अगर 332 रुपया बढ़ा के बेचता हो, पहले 10% लॉस पे बेच रहा था कॉस्ट प्राइस से, बिलो कॉस्ट प्राइस से, अगर इतना बढ़ा के बेचता तो उसको 20% का फायदा हो जाता है।
तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है। देखिए कॉस्ट प्राइस जो भी होगा उससे 10% नीचे बेच रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस का ही 10% नीचे बेचेगा, तो सीपी का 10% नीचे गया। अगर 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है या 20% बढ़ा के बेचेगा, तो कॉस्ट प्राइस का ही 20% बढ़ा रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस में जो चेंजेज आ गया यहाँ से आज तक में कितना आ गया है, 30% का चेंजेज आ गया है, कॉस्ट प्राइस का 30%। और ये चेंजेस किसके कारण आया है, 332 रुपये के कारण आया है। क्लियर है। आपका सीपी पे जो चेंजेज आया है वो इतना है। आपसे पूछ क्या रहा है, बोल रहा पहले सेलिंग प्राइस क्या था, पहले सेलिंग प्राइस क्या था, पहले 10% कम में बेचा था, मतलब 90% में बेच रहा होगा, तो आपको सीपी का 90% ही सेलिंग प्राइस पहले था ना, तो आपको यही पूछ रहा था। आप इधर 3 से गुना करेंगे तो सीपी का 90% हो गया, यही आपसे पूछ रहे, एसपी आपका है, तो इधर भी 3 से गुना कर दें तो कितना गया 996, मतलब कितने रुपये में पहले बेच रहा था, 996 रुपये। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कितने में खरीदा था। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस के वीडियो का। अब देखिए ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन इसके स्किप भी किए गए थे, जो छोटे छोटे सवाल थे बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गए, आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के आ गए थे, तो कुछ क्वेश्चन रिमूव किए गए थे इससे। देखिए प्रॉफिट लॉस बहुत इजी टॉपिक है, अर्थमेटिक का सारा टॉपिक ही ईजी होता है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ एक लॉजिक होता है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको वो याद रखना। बहुत कम 2 4 10 फार्मूला होंगे पूरे अर्थमेटिक में, इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं। तो आपने देखा होगा मैंने कहीं कोई फार्मूला वगैरह नहीं यूज किया है, जो कॉन्सेप्ट करा वो कॉन्सेप्ट यूज किया है। चलिए हम इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपको फायदे का वीडियो है। आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी आजकल, और किस तरह से हमको क्वेश्चन को डील करना होगा ताकि समय के रहते हम सोल्व कर लें। कैलकुलेशन आपको एक चीज़ भी नोटिस किया होंगे, पिछला जो CISI का वीडियो था और इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा आपसे करवा रहा है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है उसमें आपसे सिर्फ दिमाग लगा रहा है, सिर्फ दिमाग आपका चेक कर रहा है, उसमें कैलकुलेशन आपसे नहीं करवा रहा है। इसमें पता है कि बहुत टेढ़ा सवाल इसमें नहीं सेट कर सकता, तो इसलिए वो कैलकुलेटिव थोड़ा सा डाल रहा है। इसका मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।